आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 के सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने हैं? द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं। चलिए इसका पहला सवाल हम पढ़ते हैं कि x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पे कॉपी में नोट कर लिया है। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि कैसे हल होती है? देखिए कि जो x² है, ठीक है, इसके यदि आगे कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये रफ कार्य आपका क्या है? ये रफ कार्य। यहाँ पर समझ लीजिए 2x² है ये। ठीक है, यदि x² के आगे यदि इसका गुणांक है तो हम क्या करेंगे? इसका पीछे गुणा करेंगे। ठीक है, कहाँ पे गुणा करेंगे? पीछे गुणा करें। यदि x² का कोई भी गुणांक नहीं है तो कोई भी झंझट फिर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या? दो संख्याएं कि जिनको हम जोड़ ले या घटा लें तो हमें 3 प्राप्त हो। ठीक है, और गुणा कर ले या चाहे उसका भाग कर ले, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 10 प्राप्त होना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको जोड़ ले या घटा ले तो हमें 3 प्राप्त हो, ये गुणा या भाग कर ले तो 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका हमें ज्ञात करने का कि कौन से पहाड़े में, ठीक है, कौन से पहाड़े में 10 आता है। तो हम इसके लिए पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या का। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 2 है। ठीक है, कौन सी है? 2 है। तो 2 के पहाड़े में 10 आता है या नहीं, बताइए? तो हाँ जी हाँ, आता है 10। कितनी बार? 2 पंजे 10। कितना? 2 पंजे 10। तो देखिए हमें संख्या प्राप्त हो गई 2 और 5। ठीक है, 2 संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए हमने गुणा करा इन दोनों का तो हमें तो 10 तो प्राप्त हो गया। ठीक है, 10 प्राप्त हो गया, लेकिन अब हम इनको जोड़ ले या घटा ले तो हमें 3 और प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 2 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 2। तो 5 में से हम क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हमारी? 5 और 2। ठीक है, तो जहाँ पर ये हमारा 3 लिखा है, ठीक है, 3 लिखा है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 - 2। ठीक है, चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x² ऐसा कैसा रहेगा? इससे कुछ भी छेड़खानी हमें नहीं करनी है। माइनस इस 3 की जगह पे हमें क्या रखना है? 5 - 2 रखना है। ठीक है, क्या रखना है? 5 - 2। बस केवल यही पर हमें चेंज करना है। तो ये बनेगा 5 - 2। x ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा -10 = 0। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी लाइन में ये करेंगे हम कि इस माइनस का भी अंदर करेंगे गुणा और x का भी हम अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों का हम साथ में गुणा करते चलेंगे। ये है आपका x² माइनस, ठीक है, 5 और x का हम 5 में करेंगे तो 5x बन जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 2x, यह आपका आएगा -10। ठीक है, अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, जो एक सार चीज़ हमें इसमें दिख रही है, हम इसमें जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 का जोड़ा। ठीक है, 2 संख्याओं का जोड़ा। देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया यहाँ तक, फिर इसके बाद में दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है?
बताइए। अब देखिए ये x है, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, कितनी बार है, 2 बार। जैसे कि ये यहाँ पर मैं आपको कर के बता देती हूँ, ये है x इंटू एक्स। ठीक है, ये -5x। अब बताइए इस जोड़े में से कॉमन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, जो XR दिख रहा है। ठीक है, तो हमें XR क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये x, तो यहाँ से भी x निकल जाएगा और यहाँ से भी x निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, ये x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, x बाहर निकल गया। अब बताइए अंदर क्या बचा हमारा, तो देखिए यहाँ से x बचेगा क्योंकि 2x थे, तो एक x बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे x चिन्ह ऐसा का ऐसा माइनस का, और यहाँ से x बाहर निकल गया। ठीक है, बचा क्या है हमारा, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये चलिए लिखते हैं। चलिए अब बताइए क्या बचा है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा है, यहाँ से x बचा -5। इसी तरह इसमें देखिए आप, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको लिख देती हूँ, समझ में फिर आएगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 2x, ये है -10। ठीक है, अब ये 2x तो ऐसा का ऐसा माइनस, अब इस 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 5 ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, और ये हमारा प्लस का है, तो जो पहला जोड़ा रहेगा ना वो चिन्ह निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्लस का चिन्ह निकलेगा बाहर, और कॉमन यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 निकल गया। अब अंदर क्या बचा है, यहाँ से x बचा है, माइनस यहाँ से 5 बचा है। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये संख्या मैं लिख दूँ अब। चलिए, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, प्लस के 2। अंदर क्या बचा है, यहाँ से x माइनस, यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए कि यहाँ पे 10 लिखे कि क्या लिखे, तो आप भाग दे देना। तो 2 पंजे 10, कितने, 5 बार, इक्वल 0। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो इन दोनों में भी से भी कॉमन आएगा हमारा, तो हम इनको एक बार लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने x -5, और ये बनेगा आपका x + 2 इक्वल 0। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है मैं प्रश्न में, देखिए यहाँ पे ये कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करने हैं। अब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, तो हम दोनों के बराबर 0 लिख देंगे। ये रब कार्य आपका। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों के लिए। मूलों के लिए। ठीक है, चलिए x -5 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में लाइन खींच सकते हैं, x + 2 इक्वल 0। इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेना, सॉरी। ठीक है, देखिए ये x इक्वल, अब इस 5 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो 5 बन जाएगा प्लस का, ये भी x इक्वल, ये प्लस का है तो उधर बराबर का उधर जाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए, आ गए मूल। अतः कि हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, अतः अभीष्ट मूल। अभीष्ट मूल कौन सा है हमारे, 5 - 2 है।
ठीक है, ये आंसर। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप इस सवाल का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक आप इस सवाल को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। 100% आपका एक प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।